कि इस लेक्चर में हम एक नया प्रैक्टिस सेट आपका प्रैक्टिस सेट 5.3 शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक जैसा प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2 किया था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। हमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सपैंड, मतलब हमें एक क्वेश्चन दिया होगा, हमें इसको एक्सपैंड करना होगा। अब ये क्वेश्चन आपने अभी तक जो क्वेश्चन किए उससे कैसे अलग है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, देखो ये है 2m-5 का होल क्यूब। होल क्यूब का हमने अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में एक फॉर्मूला पढ़ा था ना। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने होल क्यूब का? हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब। और ये क्या था फॉर्मूला? ये था a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। यही पढ़ा था ना हमने। तो देखो हमने अभी जो पढ़ा वो प्लस का था। अब हमारे पास क्वेश्चन किसका आ गया? माइनस का। तो क्या माइनस के क्वेश्चन में ये प्लस का फॉर्मूला लग सकता है क्या? क्या मैं माइनस के क्वेश्चन में प्लस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक नए फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। और उसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी और है। कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है। आप कहोगे सर फिर से नई आइडेंटिटीज को कैसे याद करें हम लोग? इतने सारे फॉर्मूले आपको कैसे याद होंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ये दोनों फॉर्मूले तो याद करने में कोई टेंशन ही नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। आपको अगर a प्लस बी का होल क्यूब याद है ना, होल क्यूब याद है ना, क्या होता है होल क्यूब a प्लस बी का? a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये आपको याद है। सेम वही लिख दो विदाउट साइन। a क्यूब 3a² बी 3ab² और बी क्यूब। ठीक है, सेम का सेम फॉर्मूला है, बस साइन का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा जो फॉर्मूला था वो प्लस का था, इसलिए अंदर भी सारे आइटम प्लस के थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास माइनस है, तो कोई प्लस का होगा कोई माइनस का होगा। तो ये कैसे आप याद रखोगे? देखो पहला a क्यूब प्लस का रहेगा, तो दूसरा ये 3ab² माइनस लगेगा। फिर अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो ये माइनस। मतलब आपको ऐसे याद रखना है, प्लस माइनस। ठीक है, a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। आपको याद है, सेम टर्म्स याद रखना, और प्लस माइनस आपको ये साइंस याद होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे प्रॉपर याद हो रहा है a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, फिर एक प्लस होगा फिर दूसरा माइनस होगा। और ये टर्म्स कैसे याद होंगे? तो पहला a का क्यूब तो a क्यूब माइनस 3 आएगा, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला है। तो पहले a का स्क्वायर b, अब इसको स्क्वायर लग गया तो यहाँ पे b को स्क्वायर लगेगा, ये सिंगल हो जाएगा, और ये b का क्यूब। तो ऐसे आपको ये दो फॉर्मूले, सिमिलर फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 पूरा कंप्लीट कर लिया था सिर्फ एक फॉर्मूले से। अब 5.3 हम ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2m-5 का होल क्यूब। ठीक है, 2m-5 का होल क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, देखो क्या तुमको क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है क्या? देखो एक टर्म, निगेटिव साइन, सेकेंड टर्म, और होल का क्यूब। मतलब ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल इस आइडेंटिटी के ऊपर है। तो हमें बस यही करना है, आइडेंटिटी पहचाननी है, क्वेश्चन को देख के उस आइडेंटिटी को लिखना है। कौन सी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में दिख रही है आपको? तो हमें दिख रही है a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब। ये हमारी हो गई आइडेंटिटी। क्वेश्चन देखा, आइडेंटिटी लिखी। अब इस आइडेंटिटी को देख के हम अपने इस पार्ट से, क्यों इस पार्ट से? क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसी पार्ट का है। अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है तो हमारा सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा। और देखो हमारा क्वेश्चन भी यही कहता है, एक्सपैंड करना है हमें, मतलब छोटे से बड़ा बनाना है, एक्सपैंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हमारा सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा। तो अब अपने क्वेश्चन में से देख के अगर हमें a और b की वैल्यू मिल गई तो वो a और b की वैल्यू हम यहाँ पुट करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में a की जगह पे क्या लिखा है? क्वेश्चन में a की जगह पे क्या लिखा है? ये हमारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर a की जगह पे क्या है? 2m। तो हमें हमारे a की वैल्यू मिल गई 2m, और हमें क्या चाहिए? b की वैल्यू चाहिए, और b की जगह पे क्या लिखा है? 5। हम यहाँ पे लिखेंगे 5।
तो ये हो गया हमारा ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब ए और बी की वैल्यू को हम अपने इस एक्सपेंशन फॉर्म में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास है ए का क्यूब। तो मैंने बताया था कभी भी ए का क्यूब मतलब कि आपको इस पूरे टर्म का होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। मैं लास्ट क्वेश्चन में भी एग्जांपल दिया था, अगर आप सिर्फ इसको ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब होता है सिर्फ m का क्यूब, जबकि 2 के भी ऊपर क्यूब लगेगा। ठीक है, फिर उसका माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लिखेंगे, 3 है तो 3 इंटू ए का स्क्वायर करना है, और ए की जगह पे हमारे पास क्या है 2m, तो हम क्या करेंगे 2m का स्क्वायर करेंगे। b ये मल्टीप्लाई, b की जगह पे क्या है हमारे पास 5, प्लस फिर से वही फॉर्मूला 3 इंटू, अब यहाँ पर a का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर सिंगल a है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2m लिखेंगे जो कि a की वैल्यू थी हमारी, और मल्टीप्लाई बाय ये b का स्क्वायर है, तो b की जगह पे हमारे पास क्या है 5, तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस का साइन है तो माइनस b का क्यूब, और b की जगह पे हमारे पास है 5, तो हम 5 का क्यूब लिखेंगे। देखा, तो हमने एक्सपेंशन फॉर्म में हमारे वैल्यूज पुट कर दी। अब बस हम इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दो टर्म मतलब कि दो नंबर यहाँ पर 2 है और m है, एक नंबर है एक वेरिएबल है 2m, तो पहले 2 का क्यूब करेंगे फिर m का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और m का क्यूब होता है m क्यूब। तो अब आपने देखा यहाँ पे देखो, अगर आप सिर्फ इसको m का ऐसे इस फॉर्म में लिख लेते, क्यूब को सिर्फ 2m का क्यूब लिखते तो आपको आंसर मिलता है 2m क्यूब, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या है 8m क्यूब। तो इसलिए होल ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, कभी भी स्क्वायर या क्यूब करते टाइम आपको होल ब्रैकेट यूज करना जरूरी है। माइनस का साइन है तो माइनस, 3 के लिए 3 इंटू यहाँ पर 2m का हमें स्क्वायर करना है, तो जैसे क्यूब किया था वैसे ही हम स्क्वायर कर लेंगे। पहले 2 का स्क्वायर 4 और फिर m का स्क्वायर m स्क्वायर इंटू 5, प्लस का साइन है तो प्लस। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 3 2 6m इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं हम। 8m क्यूब ये पूरा सॉल्व हो गया, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 20, 23 60, माइनस का साइन है तो माइनस, इसको लिख लिया 60। चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो, आप सीधे भी करके देख लोगे आंसर 60 आएगा। देखो 3 4 12 और 12 5 60, नंबर मल्टीप्लाई किया, चाहे पीछे से मल्टीप्लाई आगे से कैसे मल्टीप्लाई करने से आंसर चेंज नहीं होता है। तो नंबर मल्टीप्लाई हो गया। बचा क्या है वेरिएबल, इसके पास वेरिएबल है नहीं, इसके पास वेरिएबल है नहीं, सिर्फ ये वेरिएबल है, तो इसको ऐसे ही हम लिख देंगे। ये हो गया m स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, अब ये मल्टीप्लाई होगा नंबर मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 6 करके देख लेते हैं कितना आता है। ये आएगा 6 5 30 को 0 कैरी हुआ 3 और 6 2 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। ये आ गया 150 और वेरिएबल इसके साथ है नहीं तो इसका वेरिएबल ऐसे ही लिख देंगे 150m माइनस 125। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे टर्म अलग अलग हैं, कैसे अलग अलग हैं, यहाँ पर है m क्यूब, यहाँ पर है m स्क्वायर, यहाँ पर है सिर्फ m और इसके साथ तो वेरिएबल ही नहीं है, मतलब ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, आपको यहीं पर आके रुक जाना है, आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपके प्रैक्टिस सेट 5.3 के 1 का 1 कंप्लीट कर लिया था। और भी कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि आपको इजी रहे, तो कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा कुछ आप करोगे, इसीलिए सेकंड वाला मैंने नहीं किया। हम अब बढ़ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मतलब सेकंड आपको करना है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है 7x माइनस 9y का होल क्यूब। तो फिर ये देखो क्वेश्चन देखते ही आपको आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए। ये हमारा, अगर मैं इसको a मानूं, ये हमारा a है, ये अगर हमारा b है, तो हमें आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पर। कौन सी आइडेंटिटी, जो हमने अभी पढ़ी है, ये a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, वही उसी फॉर्म में है ना, a की जगह पे है 7x, b की जगह पे है 9y, माइनस का साइन बीच में और होल के ऊपर क्यूब, तो वही आइडेंटिटी है। तो हमें अच्छा एक और चीज़, हम बहुत बच्चे ने होमवर्क भेजा है उसमें उन्होंने आइडेंटिटी नहीं लिख रहे हैं, वो सिर्फ इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं। नहीं, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ स्टेप वाइज आपको वैसे ही सॉल्व करना है। आइडेंटिटी के क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी ही है कि आप कौन सी आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो जो मैं लिखता हूँ ये आइडेंटिटी आपको भी लिखनी है, बिना आइडेंटिटी लिखे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पता कैसे चलेगा कि आप इसको आंसर कैसे डायरेक्टली लिख लिया, आपको आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या है हमारी, a माइनस बी का होल क्यूब, और इसका फुल फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर
और माइनस बी क्यूब। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी का फुल फॉर्म। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से ए और बी की वैल्यू। ए की जगह पे हमारे क्वेश्चन में है 7x और बी की जगह हमारे क्वेश्चन में है 9y। तो मतलब हमारा क्वेश्चन देखो इस फॉर्म में है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो हमारा आंसर एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा। मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में जहाँ जहाँ ए और बी आएगा वहाँ वहाँ हम ए और बी की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो आउटपुट करते हैं और अपना आंसर फाइंड करते हैं। हमें क्या चाहिए, ए का क्यूब। तो ए हमारे पास है 7x, तो आप पूरे 7x का क्यूब करेंगे। फिर माइनस का साइन है तो माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह पर है 7x, तो आप स्क्वायर भी पूरे 7x का करेंगे। चाहे क्यूब करना हो, स्क्वायर करना हो, कभी भी अगर पावर आपको देना हो तो आप होल ब्रैकेट का यूज़ करके ही पावर असाइन करेंगे। ए स्क्वायर के बाद है बी, तो मल्टीप्लाई बाई बी, बी की जगह पे है हमारे पास 9y। फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 3, ए की जगह पे 7x, 7x को ऐसे ही लिखा, और b का है स्क्वायर, इसलिए 9y का स्क्वायर मैं लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर। माइनस का साइन है तो माइनस, फिर b का है क्यूब, तो b की जगह पे 9y, और इस 9y को भी मैं लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर और क्यूब लगाते समय आपको ब्रैकेट यूज करना ही है, ठीक है। अब कर लेते हैं, देखो 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब अगर आपने, मैं होमवर्क देता था क्यूब्स याद करने को, आपने याद किए होंगे क्यूब्स तो आपको याद रहेगा। 7 का क्यूब होता है 3 4 3 एक्स, और ये हो गया 7 का क्यूब, और हमें करना है एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब। फिर माइनस का साइन है तो माइनस, 3 के लिए 3। अब आया है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 9y, वैसे है वैसे ही लिख लें। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 7 3 हो जाएगा 21, एक्स के लिए x इंटू 9 का स्क्वायर होता है 81, और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस अब 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब होता है 729, और y का क्यूब हो जाएगा y क्यूब। ठीक है, सब सॉल्व हो गया। अब एक स्टेप और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 343 एक्स क्यूब। अब इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस। अच्छा अब देखो 349 और 9, ये 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन इजी कैसे होगा, जिसका आपको टेबल आता है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। आपको 3 का भी टेबल आता है, 9 का भी टेबल आता है, तो या तो मैं 9 3 या 3 9 करूँ, आंसर 27 ही आएगा। तो 3 9 हो जाएगा 27, उसको लिख लो, और 49 उसको लिख के अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 3 9 27, ये दो मल्टीप्लाई होगा। अब जो इसका आंसर आया वो मल्टीप्लाई होगा हमारे बीच वाले टर्म से, जो कि 3 मल्टीप्लाई का टर्म है। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा। 9 7 63, कैरी हुआ 6, 9 2 18, 18 और 6 हो जाएगा 24। ये अभी सेकंड नंबर के लिए इसको क्रॉस कर लेंगे। 4 7 28 को 8, कैरी होगा 2, 4 2 8 और 2 हो जाएगा 10। ऐड कर लेते हैं, ये 3 आएगा, 8 + 4 आएगा 12 को 2, कैरी 1, 2 + 1 3, और ये 1। हमें क्या मिल गया, 1 3 2 3। हम आएंगे 1 3 2 3, और वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर है वाई, दो वेरिएबल। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, पहले x आता है, इसलिए हम पहले x को लिखेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर प्लस के लिए प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी दो नंबर है, 21 × 81। तो आओ इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि ना आपको 21 का टेबल आता है ना ही 81 का टेबल आता है। आपको क्या, किसी को नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। तो आओ इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 1 = 1, 1 2 = 2 इंटू, अब ये 8 1 = 8 और 8 2 = 16। ये हो जाएगा 1 8 2 10, और 10 और 10 के लिए कैरी होगा 1, 6 + 1 हो जाएगा 7, और ये 1, तो आ गया 1701। ये आपका हो गया 1701। वेरिएबल क्या है, x और y स्क्वायर। वेरिएबल में अल्फ़ाबेटिकल में पहले x आता है तो पहले x लिखेंगे, फिर आएगा y स्क्वायर और माइनस 729 y का क्यूब। अब देखो फिर से भाई, आपके सारे वेरिएबल अलग अलग हैं। कैसे, देखो यहाँ पर ये x का क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर वाई क्यूब है। क्योंकि चारों वेरिएबल अलग अलग हैं तो आगे सॉल्व नहीं होगा। ये आपका है आंसर। तो हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कर लिया। 2 आप करेंगे, अब 2 किया है तो आपको 4 भी करना पड़ेगा। मैं आपके लिए 5th वाला कर देता हूँ। 5th वाला क्वेश्चन क्या है, 198 का होल क्यूब। ठीक है, तो 198 का होल क्यूब, ये इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो जैसा मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट के लेक्चर में भी बोला था आपको कि अगर एक ही टर्म का होल क्यूब है तो मानता हूं कि इसका मतलब होता है 198 × 198
इंटू 198 आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 6 नंबर का बड़ा सा नंबर आएगा, फिर उसमें फिर से इसी को मल्टीप्लाई करोगे फिर और बड़ा आएगा। तो हमें इसको शॉर्ट करने के लिए अपनी आइडेंटिटी, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, उसी को हम यूज़ करेंगे। और उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो इसको हम 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे ऐसा कि इसके नियरेस्ट में ज़ीरो वाला टर्म आए। मतलब इसके नियरेस्ट में कोई भी अगर ज़ीरो वाला नंबर होगा तो हम उसके टर्म में इसको ब्रेक करेंगे, ताकि हम इसको 2 टर्म के रूप में लिख पाए। तो अब 198 के आसपास कौन से 2 टर्म का जीरो आता है? या तो 190 के पास में आपको क्या मिलेगा, या तो आपको मिलेगा 190 या तो मिलेगा 200। यही तो 2 जीरो वाले टर्म है, इन्हीं दोनों के बीच में तो ये आता है। तो अब अगर 190 के टर्म में लिखूंगा तो ये जाएगा 190 प्लस 8, और यहाँ पे लिखूंगा तो 200 माइनस 2। तो 2 से कैलकुलेशन ईजी होता है। और प्लस क्या है, हमें माइनस की आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी भी है, तो हम इसको माइनस के टर्म्स में ही करके देख लेते हैं। प्लस की तो हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 में करके देख ली थी। फिर 5.3 में हम माइनस की कर रहे हैं, तो हम इसको माइनस के टर्म में लिख लेते हैं, ईजी भी रहेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 2 का होल क्यूब। देखा, अब ये फिर हमें 2 टर्म के रूप में मिल गया, a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में। क्यों? क्योंकि a है, माइनस का साइन है, b दूसरा टर्म है और उनका है होल क्यूब। तो वापस से हमें हमारी आइडेंटिटी मिल गई। और आइडेंटिटी को आपको लिखना है, बिना आइडेंटिटी लिखे आप सॉल्व नहीं करेंगे। आइडेंटिटी क्या है हमारी, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है, तो आंसर हमारा इस फॉर्म में आएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा। और इससे हम क्या करते हैं, इससे हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की जगह पे हमारे पास है 200 और b की जगह पे हमारे पास है 2। ठीक है, अब हमें बस एक्सपेंडेड फॉर्म में a और b की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करना है। तो आप पुट कर लेते हैं, a का क्यूब क्या होगा, 200 का क्यूब, माइनस का साइन है तो माइनस, 3 के लिए 3 इंटू a का स्क्वायर, a की जगह पे है 200 तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b की जगह पे है 2 तो ये हो जाएगा 2। फिर प्लस का साइन है तो प्लस 3 इंटू a की जगह पे है 200 इंटू b का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस, और b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। जहाँ जहाँ क्यूब या स्क्वायर किया है वहाँ वहाँ होल ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वैसे ही करेंगे जैसे किया था हमने, पहले 2 का क्यूब कर लो, क्योंकि 200 का क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजी है। पहले जो आपका मेन नंबर है 2 उसका क्यूब कर लो, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, उसको लिख लो। अब क्यूब किया है ना, तो अंदर जितने ज़ीरो होते हैं वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे ये कितने ज़ीरो है अंदर, 2, तो 2 इंटू 3 6, मतलब आपको 6 जीरो लगाने होंगे। तो क्या कर लो, 1 2 3 4 5 6। क्या समझा, मतलब अंदर जितने जीरो होते हैं, कितने जीरो हैं अंदर, 2 जीरो हैं, तो वो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो आपको 6 जीरो लगाने होंगे। क्यूब मतलब होता है 3 टाइम्स। तो 2 जीरो थे, 2 जीरो एक बार, देखो 2 जीरो थे अंदर ना, तो 2 जीरो एक बार, 2 जीरो 2 बार, 2 जीरो 3 बार, तो टोटल 6 बार आपको जीरो लगाने हैं यहाँ पर। फिर माइनस का साइन है तो माइनस, 3 के लिए 3 लिख लो। हमें करना है 200 का स्क्वायर, तो उसी तरह से 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब अंदर 2 जीरो हैं, 2 जीरो को लिखना कितनी बार है, 2 बार, तो 2 जीरो एक बार, 2 जीरो 2 बार, टोटल 4 जीरो हो गए। ठीक है, ये हो गया, और इनटू होगा 2। फिर प्लस का साइन है तो प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे ही मल्टीप्लाई होता है अभी, 3 2 ज़ा 6, और कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा लो। फिर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। ये कितना है 8 2 0 2 0 2 0 2 0 3 बार, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर नंबर मतलब कि जो आपका मेन नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा लो, 1 2 3 4, तो आप 4 जीरो यहाँ पे प्लेस कर लो। फिर प्लस यहाँ भी वही काम, नंबर जो आपका मेन नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 ज़ा आपका होता है 24, और जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा दो। फिर ये आपका -8। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अभी देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो प्लस है उसको पहले प्लस कर सकते हैं, फिर माइनस वाले को भी माइनस कर सकते हैं बारी बारी। ठीक है, तो पहले हम प्लस वाले को दोनों को प्लस कर लेते हैं, फिर दोनों माइनस वाले से माइनस कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले को साथ में लिख लेते हैं, 8 2 0 2 0 2 0, प्लस वाला है तो उसको पहले लिख लो, फिर ये माइनस वाला है, सिर्फ रीअरेंज किया है, कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। देखो पीछे से शुरू करें,
तो देखो अभी इसको ना लिखने की भी जरूरत नहीं है फॉर्मेट में, ऐसा ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे? देखो इसका वंस प्लेस और इसका वंस प्लेस उठाओ, 0 + 0 0, फिर वंस के बाद टेंस आता है तो टेंस को उठाओ, 0 + 0 0, फिर आएगा 100, 4 यहाँ पर है और यहाँ पर अभी भी 0 है तो 4 + 0 4, फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पे क्या है 0, तो 2 + 0 2। अब ये खत्म हो गया तो इसके आगे का जो भी नंबर है उसको ऐसे ही लिख दो। यहाँ तक हमने कर लिया, ये देखो 0 0 8, ये हमारा एडिशन हो गया। ठीक है, ये कर लिया हमने, ये खत्म हो गया। अब ये देखो ये माइनस माइनस, तो आपको याद है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन लगता है बड़े नंबर का। तो क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर क्या है 2 4, ये बड़ा है तो इसलिए साइन लगेगा माइनस का, और ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ऐड भी होगा तो कैसे होगा? ये वंस प्लेस पर है तो ये सिर्फ यहाँ पे आके लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 0 0 0, और इस 0 की जगह क्या आ जाएगा 8। ये हो गया हमारा ये। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना मैं आपको बता देता हूँ। सब्ट्रैक्ट के लिए आप इसको लिख सकते हो, लिख लो। बड़ा नंबर कौन सा है? 8, 1 2 0, फिर 2 4, फिर 2 0। इसमें से हमें लेस करना है ये नंबर, तो ये नंबर के लिए 8 पीछे से लिखेंगे ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। फिर 3 बार 0, तो 1 2 3, और फिर हमारे पास है 24, तो देखो 24। इसको लेस कर लेते हैं। देखो अब 0 में से 8 नहीं जाएगा, ये इससे कैरी लेगा। ये खुद कंगाल है, ये खुद 0 है तो इसके पास भी नहीं है, ये अब इससे मांगेगा। इसके पास है पैसा, ये अपना 1 इसको दे देगा, ये हो गया 3। ये जाएगा 10, लेकिन अभी इसको फिर इसको देना है, तो ये 10 में से 1 गया 9, और ये आ गया आपका 10। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 3 के लिए 3, ये 2 में से 0 गया 2, और ये फिर वहाँ पर 0 है तो ये फिर के बाद ये पैसा नहीं है, इसमें से 4 तो लेस हो ही नहीं सकता। अब ये अपने फिर से बगल वाले से मांगेगा, ये खुद कंगाल है, ये अपने बगल वाले से मांगेगा, ये इसको देगा, ये हो जाएगा 7। इसने इसको दिया तो ये हो गया 10, लेकिन अभी इसके पास पैसा आते ही इसको दिख गया कि इसका पैसा आ गया, तो फिर ये इससे मांग लिया, तो इसको अपना दे दिया इन्होंने, तो ये हो गया 9, ये हो गया 10। फिर 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और ये आ गया 7। तुम्हारा अल्टीमेटली आंसर आया 7 7 6 2 3 9 2। ये हमारा है आंसर। ठीक है।